पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी गोरे नहीं होते, जो करते हैं मेहनत पर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.3। इसमें कुछ सवाल 2 सवाल तक का हम इसके भाग 1 में बता चुके हैं। आज भाग 2 में हम बता रहे हैं तीसरे सवाल से। तीसरी सवाल में फर्स्ट सवाल हमारी है, क्या है हमारी फर्स्ट सवाल? फर्स्ट सवाल हमारी ये है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। जब क्या कह रहा है? अंतर। अगर किसी भी सवाल में अगर अंतर की बात कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को क्या करना है? घटा देना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। जब अंतर की बात करेगा तो मतलब घटाया जाएगा, ठीक है? तो क्या कहें? माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। अब क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो प्रथम प्रश्नानुसार करेंगे। प्रथम प्रश्नानुसार x माइनस वाई इक्वल टू 26। समीकरण 1 ये हो गया। अब समीकरण 2 में चलते हैं। क्या करते हैं? द्वितीय प्रश्नानुसार आगे क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की, एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि हम देखिए एक संख्या लिखते हैं x और बराबर कर देते हैं और दूसरी संख्या कर देते हैं y। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कौन? ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान समझना। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ये जब 3 गुनी है तो छोटा कौन पड़ा? ये छोटा पड़ा। तो छोटे में क्या कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। तो ये समीकरण हमारा हो गया क्या? दूसरी। अब क्या करेंगे? सवाल हमारी बहुत आसान है, सवाल हो जाएगा। अब करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। लिखेंगे यहां पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो क्या है समीकरण 1 हमारा? x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। x के स्थान पर रख देंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो 3y में से एक y जाएगा तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 26। अब 26 में क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 26/2। 2 से इसे काट देंगे तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 13। ये y की वैल्यू हो गई। अब यही y का मान क्या करेंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हम क्या करेंगे? अब यही y का मान क्या करेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। अब यहां हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। जब 2 में रखेंगे तो क्या है समीकरण 2 हमारा? यहाँ पे x बराबर 3y है। यहीं पे हम y की वैल्यू क्या करेंगे? रख देंगे। y का मान आया 13 तो x बराबर 3 × 13
अब 13 में 3 से गुणा कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 39। तो ये हमारा आंसर हो गया। x का मान यहाँ है, y का मान ये है। तो हमारा ये सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड सवाल देखते हैं। अब हमारे इसकी क्या है, सेकंड सवाल। सेकंड सवाल क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छी सवाल है, बहुत छोटी सी सवाल है, बहुत ही आसान है। बस इसमें संपूरक जानते रहिए। संपूरक का मतलब होता है कि 180 अंश। दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो ये क्या होगा, 180 अंश। तो यहाँ पे हम मानेंगे, पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे, माना बड़ा कोण, यहाँ बड़ा और छोटे की बात कर रहा है तो बड़ा कोण मानेंगे पहले। माना बड़ा कोण यक्स तथा छोटा कोण वाई। ठीक, यहाँ पे कोण की बात हुआ है, एक बड़ा और एक छोटा। तो माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y। तो अब क्या करें, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। तो प्रथम प्रश्नानुसार करेंगे, प्रथम प्रश्नानुसार क्या है, बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। तो क्या करते हैं, x बराबर y कर देते हैं। प्रथम प्रश्न अनुसार बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक कौन हो रहा है, x ही हो रहा है जो बड़ा है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार क्वेश्चन समझ में आएगा। क्योंकि कोई भी चीज है जब जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार हमें याद होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जितनी बार हम मैथ का पढ़ेंगे उतनी बार ही हमें समझ में आएगा। तो बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। तो कौन, बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। तो ये अधिक है, तो अधिक है ना, छोटा कौन पड़ रहा है, y। और वैसे क्वेश्चन में देखिए जो बड़ा है उसमें तो कुछ नहीं किया, 18 की बात कर रहा है। तो बड़े में ना करके छोटे में 18 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ दिया। अब y को इस तरफ कर लेते हैं, हो जाएगा x बराबर माइनस वाई बराबर 18। तो ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब आगे चलते हैं द्वितीय प्रश्नानुसार। यहां पर नहीं है, यहीं पर हम कर लेते हैं, हो जाएगा कितने में, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दो संपूरक कोण, यहीं पे छिपा हुआ है दो संपूरक कोण। तो दो संपूरक मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग 180 अंश होता है जिसे संपूरक कोण कहते हैं। तो दो कोणों का योग 180 कर देंगे, यानी कि x प्लस वाई, क्या x प्लस वाई इक्वल टू 180 अंश। ये समीकरण हमारा हो गया 2। ठीक, ये समीकरण हो गया 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को सॉल्व कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्या करेंगे, यहाँ पे जो y था, यहाँ जो y है इसे हम उस तरफ भेज देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। तो यही क्या करते हैं, या तो हम इसे समीकरण 1 मान लें चाहे इसे मान लें। तो हम मान लेते हैं क्या, ऊपर वाले को ही समीकरण 1 मान लेते हैं, नीचे वाले को चाहे हम सॉल्व करें या ना करें, नीचे वाला चाहे हम हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा समीकरण वो भी हम मान सकते हैं। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या तो लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो रख देते हैं x का मान, इसी में
क्या है समीकरण तो हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 118। अब x का मान क्या आया है, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 118। एक y है यहाँ, एक y है यहाँ, तो दोनों y जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2y बराबर में हो जाएगा 118, और ये 18 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -18। 180 -18। अब क्या करेंगे, 2y इक्वल टू 180 में से 18 को घटा देंगे तो आ जाएगा 10 में से 8 गैन 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गैन 6 और हो गया 2, 1 हो गया। यहाँ पर 162 आ गया हमारा। 162 में 2 से भाग कर देते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 162/2। अब 2 से इसमें भाग कर देंगे तो काटेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, y की वैल्यू आ जाएगा 81। y की वैल्यू आ गई 81। अब यही y का मान उठा करके हम रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं, क्या रखते हैं, x का y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी यहाँ पे y का मान है, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तभी तो x का मान निकलेगा रखने पर। तो क्या था हमारा समीकरण 1, x बराबर था y प्लस 18, तो y का वैल्यू आया 81। 81 यहाँ पे हम रख देंगे तो हो जाएगा x बराबर 81 प्लस 18 हो गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, x बराबर हो जाएगा क्या, 8 1 9 और 8 1 9 99। x का मान आ गया आपका क्या, 99 आ गया। तो ये सवाल हमारी हो गई सॉल्व। अब चलते हैं इसकी थर्ड सवाल देखते हैं क्या है। अब हमारी यहाँ पर थर्ड सवाल है। थर्ड सवाल में क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी, 3800 रुपए में खरीदी। क्या क्या खरीदा, 7 बल्ले और 6 गेंद। क्रिकेट टीम के एक कोच ने क्या क्या खरीदा, 7 गेंद और 7 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा है। और कितने रुपए में, 3800 रुपए में। इस प्रकार की एक सवाल हमारी आई थी 3.1 में। 3.1 में एक सवाल इस प्रकार से आया था, जैसे वो था वैसे ये भी सवाल हमारी लगेगी। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है आगे कह रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर गेंद और बल्ले के बारे में कह रहा है, तो गेंद और बल्ले को हम मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं। क्रिकेट टीम के क्या करेंगे, माना, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, माना क्रिकेट टीम के कोच ने, यहां से हम पूरा यहां तक लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, कौन खरीद रहा है उसका भी तो नाम आ रहा है ना, कौन खरीद रहा है उसका भी नाम आ रहा है, और क्या काम करता है उसका भी नाम आ रहा है। तो ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा कि माना क्रिकेट टीम के कोच ने यक्स बल्ले तथा वाई गेंद खरीदा। अब आगे इसके हम करेंगे क्या, बल्ले का मूल्य लिखेंगे। बल्ले का मूल्य यक्स
तथा गेंद का क्या किए, तथा गेंद का मूल्य y। ठीक, देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। माना क्रिकेट टीम के कोच ने यक्स बल्ले तथा वाई गेंद खरीदा। यक्स बल्ले तथा वाई गेंद खरीदा, और कितने रुपए में खरीद रहा है वो मान लेते हैं। बल्ले का मूल्य यक्स तथा गेंद का मूल्य वाई। ठीक, बल्ले का मूल्य एक्स तथा गेंद का मूल्य वाई। अब चलते हैं प्रथम प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रथम प्रश्नानुसार कितने गेंद खरीद रहा है, 7 बल्ले खरीद रहा है, 6 गेंद खरीद रहा है। तो लिखेंगे 7 बल्ले का मूल्य तो 7x हो जाएगा। अब 6 गेंद का मूल्य 6y हो जाएगा। और कितने रुपए में खरीद रहा है, 3800 रुपए में। तो यहाँ हो जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 में चलते हैं, द्वितीय प्रश्न अनुसार देखते हैं। द्वितीय प्रश्नानुसार इसमें क्या हो गया, 7x प्लस 6y इक्वल टू 38 है। तो 6y इक्वल टू 3800 हो गया। क्यों हुआ, अब जैसे कि आप मार्केट में गए, 2 चीज आप खरीद रहे हो। जैसे कि मान लो कि बल्ले और गेंद खरीदे, एक बल्ला खरीदे और एक गेंद खरीदे। तो दुकानदार से आप क्या पूछोगे, इसका कितना रेट हुआ। तो वो क्या करेगा, दोनों को जोड़कर आपको बताएगा कि इतना हुआ। तो वैसे यहाँ पर 7 बल्ले और 6 गेंद का रेट जोड़ करके बता रहा है कितना, 3800 रुपए में खरीद रहा है। तो हमने भी क्या किया, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 रुपए दोनों को जोड़कर कर दिया। अब आगे क्या करा है, बाद में उसने फिर से खरीदा, कितना, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीद रहा है। तो लिखेंगे 3 बल्ले का मूल्य 3x, और उसके बाद 5 गेंद का मूल्य 5y, और कितने में खरीद रहा है, 1750। तो करेंगे 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये समीकरण हमारा हो गया 2। अब क्या करते हैं, समीकरण और 1, 2 से क्या हम प्रतिस्थापन विधि से वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अब इसके आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हमारा समीकरण हमने यहाँ पे साइड में लिख लिया। आप समीकरण 1 से क्या करेंगे, उसमें x का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। चलिए निकालते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 6y को उस तरफ भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7x बराबर 3800 माइनस 6y। 7 क्या करेंगे, इसके बटे में कर देंगे तो हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6y अपान 7। अब यही x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब यहीं पे x के स्थान पे रखेंगे क्या, 3 ब्रैकेट में इसे रखेंगे
3800 माइनस 6y अपान 7। ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस लगाएंगे, 5y करेंगे बराबर में 1750। 3 से क्या करेंगे, इसमें इंटू कर देंगे, इसमें भी इंटू कर देंगे। चलिए गुणा कर देते हैं। 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, 8 त्रिक 24 की 4 हासिल 2, 3 त्रिक का 9, 9 2 11। ये हो गया माइनस 6 दूना 6 त्रिक 18 y बटे में 7 कर देंगे, प्लस 5y इक्वल टू 1750। 7 से क्या करेंगे, यहाँ इसके साथ भी गुणा कर देंगे और इसके साथ भी गुणा कर देंगे, तो हमारा जाकर बन जाएगा 11,400 माइनस 18y माइनस प्लस 7 पचे 35। 7 से इसमें गुणा करेंगे, 7 शून्य शून्य, 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 7 सते 49, 49 3 52, 52 की 2 हासिल 5, 7 इक्यावन 7, 7 5 12। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 35 में से 18 माइनस कर देंगे और 11,400 उस तरफ भेज देंगे। तो अब क्या यहाँ पर हो जाएगा हमारा, 35 में से 18 माइनस करते हैं तो 15 में से 8 गए 7, 2 में से 1 गए 1, 17y इक्वल टू, अब 12,250 लिखेंगे, 12,250 माइनस कर देंगे, इसे हम उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, हो जाएगा 11,000। थोड़ा और करीब लिखते हैं, क्या आएगा यहाँ पर, 17y इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400। इतना हो गया। यहाँ पे माइनस कर देते हैं, हो जाएगा 17y इक्वल टू 0, 5 में 0 गए 5, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे अब 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0, तो ये खत्म हो गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 850 बटे 17। अब 17 से जब 850 में भाग करेंगे तो 0 को अगर हम हटा देते हैं तो 17 पचे 85 कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 50। y का मान आ गया हमारे पास 50। अब यही y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अब क्या करेंगे, y का मान आ गया हमारे पास 50। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है, एक हमारे पास 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब यहीं पे रख देंगे क्या, 50, तो 7x प्लस 6 इंटू 50 इक्वल टू 3800। गुणा इसका कर देंगे, हो जाएगा 7x इक्वल टू प्लस 6 पंचे 30, 300 बराबर 3800। 300 को उस तरफ भेज देंगे, हो जाएगा 7x इक्वल टू 3800 माइनस 300। 7x इक्वल टू 3800 में से 300 जब माइनस कर देंगे हो जाएगा 3500। यक्स बराबर कर देंगे 7 से इसमें भाग कर देंगे, तो 3500 अपान 7, 7 पचे 35, तो यक्स बराबर आ गया 500। यक्स का मान आ गया 500, वाई का मान आ गया 50। ये सवाल हमारी हो गई सॉल्व। अब चलते हैं इसकी चौथी सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे हमारी क्या है, चौथी सवाल है, तीसरी की चौथी सवाल है। इसमें ये भी बहुत ही आसान है, बस समझने की जरूरत है। अगर आप समझ लिए तो सवाल आ गई, और नहीं समझे तो सवाल नहीं है। तो देखिए समझते हैं क्या क्या कह रहा है सवाल। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के लिए, क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई
दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि नियत किराया भी है और अतिरिक्त भाड़ा भी है। मतलब कि जो नियत भाड़ा भी है और अतिरिक्त किराया, जैसे कि कोई भाड़ा होता है, मतलब कोई किराया लेने वाला, मतलब कि जब कहीं हम जाते हैं यात्रा करने तो वहां पर एक निश्चित किराया भी होता है। किराया मतलब कि एक फिक्स किराया रहता है और एक जो होता है टैक्स के रूप में लेते हैं, वही चीज है। इसमें अतिरिक्त किराया भी इसमें जोड़ा जा रहा है। एक नियत किराया तो है लेकिन उसके अलावा भी कुछ टैक्स ले रहे हैं। तो वैसे यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त क्या नियत भाड़े के अतिरिक्त, तो नियत है, इसे मान लेते हैं क्या यक्स। माना नियत किराया क्या यक्स। अब इसके बाद क्या कह रहा है, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अतिरिक्त दूरी मतलब कि एक नियत भाड़ा तो है लेकिन उससे ज्यादा अगर हम चलेंगे तो उसकी भाड़ा कितना हो जाएगा। अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, तो अतिरिक्त करेंगे तथा अतिरिक्त किराया क्या कर देंगे, वाई कर दिया जाएगा। क्या किए, नियत किराया यक्स, अतिरिक्त किराया वाई। तो फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, एक नियत भाड़ा मतलब कि एक निश्चित दूरी तक तो गए, उसका भाड़ा तो हो गया। अब अतिरिक्त चली गई दूरी जो है उसका भी भाड़ा इसमें सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक निश्चित भाड़ा चला गया, उसके अतिरिक्त फिर से जब चलेंगे तो उसका भी भाड़ा इसके साथ ऐड करेंगे। जैसे कि आप 5 किलोमीटर एक चले, उसके अतिरिक्त 2 किलोमीटर और चले, तो दोनों का भाड़ा क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, तभी तो हम जानेंगे कितनी दूरी हम चले हैं तो उसका भाड़ा कितना लेना है। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। क्या अब जानते हैं हम कितनी दूरी चले हैं और कितनी दूरी नहीं। तो पहले लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार। प्रथम प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 है। तो नियत किराया तो पता है, नियत किराया तो नहीं यक्स माना गया है। अतिरिक्त किराया जो चला गया जा रहा है वो 10 किलोमीटर दूरी के लिए है। तो क्या करेंगे, 10 किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 105 है। तो अब लिखें इसमें क्या, यक्स से नियत किराया हो गया, अतिरिक्त किराया क्या है, 10y इक्वल टू 105। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब आगे द्वितीय प्रश्न अनुसार देखते हैं। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है आगे, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो क्या करेंगे, इसमें भी यक्स प्लस 15 किलोमीटर चला ना, 15 किलोमीटर मतलब कि अतिरिक्त किराया, तो 15 वाई इक्वल टू 155। ये समीकरण हमारा हो गया 2। यहाँ पे हम 15 किलोमीटर के लिए किराया नहीं लिखें, चाहे तो हम किराया लिखें चाहे तो हम भाड़ा लिखें। भाड़ा को किराया कहते हैं, किराए को भाड़ा कहते हैं, तो हम यहाँ पे किराया लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, समीकरण 2 से निकाल लेते हैं x का मान, इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा,
x बराबर क्या हो जाएगा 15y की तरफ भेज देंगे, हो जाएगा 155 माइनस 15y। अब क्या करेंगे, यही x का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। अब आगे लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए अब क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे x समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 10y इक्वल टू 105। अब x का मान क्या आया है, x का मान आया है 155 माइनस 15y, तो यहाँ पे रख देंगे क्या है 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा, 15 में से 10y माइनस कर देंगे और 155 को उस तरफ भेज देंगे। बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, 15 हमारा बड़ा है और 10 हमारा छोटा है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 15 में से 10 गए 5, 5y इक्वल टू 105। यहाँ ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 155। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 5y इक्वल टू 155 में से 105 जब माइनस कर देंगे तो बड़ी संख्या ये है तो इसका चिन्ह लगा देंगे माइनस। 5 में से 5 गेन 5 0 और 15 में से 10 गेन 5। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, 5 इसमें भाग कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 50 बटे 5, 5 का नम 5, 5 5 50, तो y की वैल्यू आ गई क्या हमारे पास 10 आ गया। अब यही y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब यहां लिखते हैं हम क्या, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस 15y इक्वल टू 155। अब यहाँ पे y का मान कितना है 10 है, 10 रख देते हैं। y का मान हमारा आया है कितना, आया है 10, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा x प्लस 15 इंटू 10 इक्वल टू 155, तो x प्लस 15 दामा 150 इक्वल टू 155, 150 को उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा x बराबर 155 माइनस 150, तो x का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। x का मान हमारा आ गया क्या 5, 155 में से 150 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसमें आगे हमारा कुछ और कह रहा था, आगे क्या कह रहा है हम किताब से पढ़कर बता देते हैं क्योंकि हमने मिटा दिया है। तो आगे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है आगे कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो एक व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर चलेगा, कितना चलेगा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना किराया इसे देना पड़ेगा। तो अतिरिक्त किराया हमारा 5 था, तो अतिरिक्त और 25 किलोमीटर आगे चलना है तो क्या करेंगे, ये हमारा अतिरिक्त किराया था और ये नियत किराया आया है, ये नियत किराया है, ये अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त किराया में हम 25 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए 25 किलोमीटर यात्रा के लिए किराया। ठीक, तो क्या करेंगे, अतिरिक्त किराया और 25 किलोमीटर का इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 प्लस में 5 इसमें ऐड कर देंगे
ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 250 प्लस 5 और दोनों को आ जाएगा हमारा क्या 255। ये हमारा अतिरिक्त मतलब 25 किलोमीटर किराया, 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए हमें 255 रुपए। चलिए अब हमारी क्या है पांचवी सवाल है। पांचवी सवाल देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो, क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अंश और हर की बात यहाँ पे हो रही है। किसकी बात हो रही है? अंश और हर की। तो हम मान लेते हैं माना अंश x तथा हर y। तो चलिए लिखते हैं माना अंश x तथा हर y है। अब प्रथम प्रश्नानुसार करेंगे। प्रथम प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? देखिए क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में, अंश का मतलब हो गया x/y कर देते हैं। अंश हमारा x हो गया, हर क्या हो गया y। अब क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। जब अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे तो क्या जाकर बनेगा, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। क्या हो जाता है? 9/11 हो जाता है। इसे अब सॉल्व कर लेंगे। इसका यहाँ इंटू कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे। तो पहले हम इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू, यहाँ करेंगे इसका 9y प्लस 18। अब क्या करेंगे 9y को इस तरफ ले लेंगे, 11 को उस तरफ भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा 11x, सॉरी यहाँ पे क्या है 22 है, 22 को उस तरफ भेजें और 9y को इस तरफ लेंगे। जब 9 इस तरफ आएगा तो इस तरफ प्लस, इस तरफ आएगा चिन्ह बदल जाएगा, 9y हो जाएगा। और यहाँ बचा क्या प्लस 18 बचा, और -22 उस तरफ प्लस 22 उस तरफ जाएगा तो -22 हो जाएगा। अब क्या हुआ यहाँ -11 सॉरी प्लस 11x माइनस 9y इक्वल टू -22 में से प्लस 18 जब माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा -4। ये हमारा हो गया समीकरण 1। ये क्या हो गया समीकरण 1 हो गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या करते हैं यहाँ पे द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अंश और हर में क्या कह रहा है, अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, प्लस में 3 कर देते हैं। जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। क्या हो जाएगा 5/6। इसका इसमें जो कर देंगे, इसका इसमें, जब इसका इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 6x प्लस 6×18 बराबर, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5y प्लस 5×15। इतना हो गया। अब क्या करेंगे प्लस 6y को इस तरफ ले लेते हैं, 18 को उस तरफ भेज देते हैं। तो क्या होगा जब दूसरे पक्ष में जाता है तो दोनों की चिन्ह क्या हो जाएगी बदल जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 5y इस तरफ आएगा तो -5y, अब प्लस 18 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -18। पहले 15x लिखेंगे फिर -18 लिख देंगे। अब क्या हो गया 6x माइनस 5y। अब 18 में से 15 घटा देंगे तो बड़ी संख्या ये है, किसी की चिन्ह लगा देंगे -3। ये हमारा हो गया समीकरण 2।
अब समीकरण 1 और 2 से हम निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से ये x और y का वैल्यू। ठीक, अब चलते हैं आगे करते हैं। क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और 2 को हम साइड में से लिख लेते हैं। क्या करेंगे, साइड में से लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 को। यह है समीकरण हमारा 1 और समीकरण 2 हमारा क्या है, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, एक का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में हम रख देंगे, जिससे हमारा x और y का मान निकल जाएगा आसानी से। अब क्या करेंगे, हमने हमारा दो समीकरण क्या था, पहला समीकरण था 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 और दूसरा समीकरण था हमारा 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो समीकरण 2 को हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 में 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो 5y को उस तरफ भेज देते हैं, क्या आ जाएगा 6x बराबर -3 प्लस 5y। अब क्या करें, 6 को उसके बटे में भेज देंगे, हो जाएगा x बराबर -3 प्लस 5y अपान 6। अब यही x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अब यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। अब क्या करेंगे, रखेंगे x का मान कितना आया है, इसे 11 बाहर करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे -3 प्लस 5y अपान 6, ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस में 9y इक्वल टू -4। 11 से इसमें क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे, 11 दिया है 33 माइनस 33 हो जाएगा, 11 पचे 55 y अपान 6 माइनस 9y इक्वल टू -4। 6 से इसमें गुणा कर देंगे और 6 से इसमें भी गुणा कर देंगे, हो जाएगा -33 प्लस 55y 9 छंग 54, 6 चौको 24। अब 33 को क्या करेंगे, उस तरफ भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, बचेगा केवल हमारे पास इतना, इसे हम लिखते हैं 55y माइनस 54y इक्वल टू 33 उस तरफ जाएगा तो प्लस में 33 हो जाएगा, माइनस में 24 रहेगा। 55 में से 54 गए तो केवल y बचेगा, 33 में से 24 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9। तो ये हमारा हो गया y की वैल्यू। अब y का मान रख देंगे समीकरण 2 में, y का मान रख देंगे समीकरण 2 में, चाहे तो हम इसमें रख दें y का मान और चाहे तो हम इसमें रख दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, चाहे यहाँ रखें चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, x का मान हमारा निकल जाएगा। तो हम रख देते हैं सीधा सा, क्या कर देते हैं, समीकरण 2 में 2 को, इसी समीकरण को 2 को हमने सॉल्व किया तो आया था कितना, इसे मान लेते हैं समीकरण 3, तो सीधा रख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पर मैं सिंपल से कम स्टेप में सॉल्व करने पर आसानी से कर सकते हैं। तो समीकरण 2 को हमने 3 बना दिया, मान लेते हैं यहाँ पे y का मान रख देते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था हमारा, x बराबर -3 प्लस 5y अपान 6। तो x बराबर -3 प्लस 5y का मान आया है 9/6, तो x बराबर -3 प्लस 9 पचे 45 अपान 6। तो x बराबर 45 में से 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 52/6, 6 से काटेंगे तो आ जाएगा 7, x का मान आ गया हमारे पास 7।
यही हो गया हमारा आंसर। x का मान 7, y का मान 9। तो ये सवाल हमारी हो गई सॉल्व। अब करते हैं इसकी लास्ट सवाल। इस चैप्टर की प्रश्नावली 3.3 की लास्ट सवाल हमारी बची है, जो कि आसान वो भी है, सॉल्व करते हैं। कौन सी है? 6वां सवाल है। 6वां सवाल क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी किसकी बात कर रहा है? जैकब और उसके पुत्र की। ठीक, जैकब और उसके पुत्र की, इन्हीं दोनों की बात कर रहा है। तो मान लेते हैं आप इनकी आयु। माना जैकब की आयु यक्स तथा पुत्र की आयु वाई। इन दोनों की बात की जा रही, जिसकी जिसकी बात की जाती है उनकी हम आयु मान लेते हैं। जैकब की आयु मान लेंगे यक्स और पुत्र की आयु वाई। अब आगे क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 5 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी हो जाएंगी, तो 5 वर्ष जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, इसके बाद 5 वर्ष आप क्या करें, इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो आप खुद अपने दिमाग में सोच लीजिए, अपनी आयु खुद निकाल लीजिए कि 5 वर्ष बाद आप क्या निकालोगे। 5 इसमें जोड़ेंगे ना, तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो क्या करेंगे? प्रथम प्रश्नानुसार क्या करेंगे? एक तरफ x लिखेंगे, दूसरी तरफ y लिखेंगे। तो जैकब और पुत्र दोनों की बात हो रहा है, तो दोनों की आयु में 5 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? जैसे आप 5-6 दोस्त हो, अब 5-6 सारे दोस्तों को हमने कह दिया कि आप सभी अपना अपना आयु बताइए 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी? तो 5 वर्ष बाद सभी लोग क्या करोगे? अपने में 5-5 वर्ष जोड़ोगे ना, तो बताओगे कि हमारी आयु इतनी हो जाएगी। ठीक, तो इसमें भी क्या करेंगे? जैकब और पुत्र की बात हो रही, तो दोनों में हम क्या करेंगे? 5-5 जोड़ देंगे। और कितने वर्ष बाद कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु उसके पुत्र से, मतलब कि पुत्र से जैकब की आयु क्या हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। कब होगी? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु क्या है नहीं पता, लेकिन क्या है? पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी? जैकब की। जैकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3 गुना है और छोटा कौन पड़ रहा है? पुत्र। और पुत्र हमेशा छोटा पड़ेगा, और जो छोटा पड़ेगा उसमें हम उतने से गुणा कर देंगे। मतलब जब कहेगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितने गुना कहेगा उतने से हम गुणा कर देंगे। तो कितना गुना कह रहा है? 3। तो 3 से इसमें क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये परिचय हमने अपने फर्स्ट वीडियो में डाल दिया है कि कब गुणा करेंगे, कब भाग करेंगे और कब जोड़ेंगे, कब घटाएंगे। ये सब हम हमारे पहले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं, परिचय के साथ हमने बताया है। ठीक, तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5 इक्वल टू 3 से इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा 3y प्लस 15। अब 5 को उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा x बराबर 3y प्लस 15 माइनस 5। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 3y प्लस 10। ये हमारा हो गया समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1 ये हो गया। इसे हम आगे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो समीकरण हमें कैसे बन करके प्राप्त होता है वो देख लीजिए। लेकिन हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हमें यही क्वेश्चन इसी तरह बनाकर सॉल्व करेंगे। या तो हम क्या किसे कर सकते हैं? x 3 को 3y को तरफ कर लेंगे, माइनस 3y इक्वल टू 10। तो ये भी हमारा समीकरण, इसे भी मान सकते हैं। लेकिन हम जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसी के रूप में सॉल्व करेंगे, इसीलिए हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, तो इसे हम नहीं करते हैं।
अब क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे देखिए अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी। अब आपके सारे फ्रेंडों से हम पूछ रहे हैं कि आपकी 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी। तो 5 वर्ष पहले मतलब जो बीत चुका है, जो बीत चुका है, तो 5 वर्ष बाद पहले क्या करोगे, उसमें घटाओगे ना, माइनस करोगे। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितना हुआ, तो क्या करेंगे 5 वर्ष माइनस कर देंगे। ठीक, 5 वर्ष क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले, पश्चात का मतलब पहले जो बीत चुका है। तो क्या करेंगे, x यहाँ करेंगे और y यहाँ करेंगे। तो 5 5 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब कितना हो रहा है कि क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, 7 गुनी किसकी, पुत्र की आयु की 7 गुनी किसकी होगी, जैकब की आयु होगी। तो पुत्र में 7 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 पचे 35। 5 को इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा x बराबर 7y माइनस 35 प्लस 5। तो x बराबर हो जाएगा 7y माइनस 30 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 2। ठीक, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो लिखेंगे, चाहे समीकरण 2 का मान 1 में रखें, चाहे 1 का मान 2 में रखें, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो बताया था इसके पहले वो भी काम कर सकते हैं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो कहाँ है x, यहाँ पे है, और इस समीकरण इस x का मान इसमें रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जहाँ x है यहीं पे हम क्या रखेंगे, 3y प्लस 10 तो रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3y प्लस 10 इक्वल टू 7y माइनस 30। अब क्या करेंगे, 3y को उस तरफ भेज देते हैं और 30 को इस तरफ कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब 7y यहाँ है और 3y यहाँ, 3y को उस तरफ भेजेंगे और माइनस 30 को इस तरफ भेजेंगे, इस तरफ 30 आएगा तो प्लस में 30 हो जाएगा, 10 हो जाएगा बराबर 7y और 3y उस तरफ जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 40 बराबर 7 में से 3 जाएगा तो 4y, 4 इसमें भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 40 बटे 4, तो इससे काटेंगे इसे तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 10। अब इसी y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमने यहीं पे लिखा है, मिटाया नहीं। तो क्या करेंगे, y का मान कितना आया है, 10 आया, 10 यहाँ पे रख देंगे, हो जाएगा x बराबर 3 इंटू 10 प्लस 10, तो हो जाएगा x बराबर 10 नहीं है 30 प्लस 10, तो हो जाएगा y बराबर 40। तो y का मान आ गया 40 और x, सॉरी यहाँ पे x है, x का मान आ गया 40 और y का मान आ गया 10। तो ये सवाल हमारी हो गई कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों में सेंड करें, ताकि इस प्रकार से आसान तरीके से सवाल को सॉल्व करें और आप तक पहुंचाने की कोशिश करें।